apparently I was hypnotized. Human trafficking, especially women लोग का बहुत ज्यादा नंबर्स पे इंक्रीज हो रहा है. वो इंसिडेंट के बाद इट वाज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू बी काइंड टू स्ट्रेंजर्स. आई मीन आई थिंक इंटरनली मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए आई एम नेवर एवर गोना बी काइंड टू दीज स्ट्रेंजर्स. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आल्सो इन गुड हेल्थ एंड गुड वेल्थ. व्हेन आई से I hope you are in good health, ये समझ में आता है, right? Like it does make sense. But when I say I hope you are in good wealth, what does that even mean? But anyway, तुम लोग भावना समझ गए, right? But yeah, I'm so happy that I'm finally posting another video after 10 days. I know मैंने last time ये बोला था कि I'm going to be consistent, but I don't know, मेरा health बहुत up down हो रहा है and this weather has been so inconsistent. मतलब कभी कभी धूप आता है, कभी कभी बारिश आता है. I mean उसकी वजह से मेरा तबीयत और बिगड़ रहा है. But I'm getting back on track and I was like, you know what? I'm not going to wait till I feel 100% better. I'm just gonna shoot because जब मैं वीडियो पोस्ट नहीं करती ना, मुझे और ऐसा फील होता है कि शिट मैं वीडियो पोस्ट नहीं करी because I just think being in front of the camera and just talking is source for my happiness, you know. So I'm just gonna do that. And आज की जो story है, and हाँ, story start करने से पहले let me clarify something. Couple of you guys very kindly asked me in the comments कि आपकी जो stories होती है दी, is it like real or is it like fictional? Because you know किसी के life में इतने सारे incident कैसे हो सकते हैं, मेरे life में होते हैं, बहुत लोग के life में होता है. I will tell you why. Okay, क्या होता है ना, जब तुम बहुत लोगों से interact करते हो, when you go out of your way to meet people, do stuffs, whatever, छोटे मोटे incidents होते रहता है. मेरे लाइफ में वैसे हुआ है एंड जो भी मैं स्टोरीज बोलती हूँ इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ माय चाइल्डहुड, माय टीनेज एंड माय अडल्टहुड, राइट? सो नो, इट इज नॉट फिक्शन, इट इज 100% रियल. एंड मुझे लगता है कि अगर एक स्टोरी फिक्शनल होगा तो मैं इतना डिटेल में वो स्टोरी बोल पाती है. आई मीन सम पीपल कैन, सो गुड फॉर देम, बट ऐसा नहीं है. 100% रियल है. आप लोग मेरे पे विश्वास कर सकते हो, बट इफ यू डोंट ट्रस्ट मी इट्स फाइन. स्टिल वॉच द वीडियो बिकॉज आई फील व्हेनेवर आई शेयर माय स्टोरी टाइम्स, मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि जो भी मैंने गड़बड़ किया है या फिर गलती किया है या फिर जो भी मैंने अनइंटेंशनली गलत किया है वो मुझे नहीं चाहिए कि और कोई करे. सो दैट इज माई मेन इंटेंशन ऑफ मेकिंग स्टोरी टाइम वीडियोज. आज की जो स्टोरी है इट इज ऑलमोस्ट आई थिंक ऑलमोस्ट अभी इस स्टोरी को 1 साल होने को आ रहा है. 1 साल या 2 साल, वेट 1 सेकेंड, 2023, हाँ 2 साल होने को आ रहे हैं, ठीक है. एंड दिस वॉज व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल फॉर माई वर्क, ठीक है. अभी मेरा जॉब कैसा है, लेट मी टेल यू. आई एम इनटू एडवर्टाइजिंग, ठीक है. ब्रांड्स एडवर्टाइज करना एंड ऑल दैट करना, ठीक है. एंड मेरा जो वर्क स्ट्रक्चर है, बिकॉज मेरा काम यूएस मार्केट के साथ होता है, मेरा काम दोपहर के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है. अब दोपहर के बाद काम स्टार्ट होते हैं तो कुछ दिन मैं घर से काम करती हूँ, कुछ दिन मैं ऑफिस से काम करती हूँ, ठीक है. बट अगर बहुत लेट नाइट मीटिंग्स होती है तो आई कम बैक होम एंड आई टेक मीटिंग्स फ्रॉम हियर ओनली. ओके, अभी कैसा होता है कि बिकॉज मेरा नून शिफ्ट है, आई यूजुअली ट्रैवल टू वर्क आफ्टरनून को 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद, ठीक है. अब मैं मोस्टली रिक्शा से जाती हूँ बिकॉज ये जो मेरा वर्क लोकेशन है इट इज ऑलमोस्ट आई वुड से 30 मिनट्स बाय ऑटो, ठीक है. बट कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम है तो मैं ट्रेन से ट्रैवल करती हूँ, ठीक है. सो दैट वन फाइन डे आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई एम गोना गो बाय ट्रेन. क्या टेंशन है. एंड बहुत टाइम हो गया था मैंने ट्रेन से ट्रैवल नहीं किया था, क्योंकि मेरा कॉलेज के टाइम में बहुत ट्रेन से ट्रैवल करती थी, मेरे इंटर्नशिप के टाइम में बहुत ट्रेन से ट्रैवल करती थी. तो आई वाज लाइक लेट मी ट्रैवल बाय ट्रेन, इट्स ऑलमोस्ट बीन अ मंथ, तो मेरे को देखने दे क्या होता है करके, ठीक है. बट ऑब्वियसली उसके बाद आई थिंक मेरे को ऑलरेडी सोशल एंग्जाइटी है, बट ये इंसिडेंट के बाद आई थिंक मेरे को ट्रेन एंग्जाइटी होने लग गया है. सो दैट डे आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई थिंक मैं जिम से वापस आती हूँ एंड देन आई एम लाइक चलो खाना वाना टिफिन मेरे पेरेंट्स ने पैक करके दिया एंड देन आई लीव फॉर वर्क. ओके, एंड मैं ओके बहुत बोलती हूँ ना, आई जस्ट रियलाइज दैट, सो आई एम गोना स्टॉप डूइंग दैट राइट नाउ, इफेक्टिव इमीडिएटली. सो टिफिन पैक हो जाता है एंड आई एम लाइक चलो मैं निकलती हूँ. एंड नून के टाइम में इफ यू नोटिस, सुबह का टाइम बहुत पीक आवर्स रहता है, राइट? ऑफिस जाने वाले लोग रहते हैं, कॉलेज जाने वाले लोग रहते हैं, इधर से उधर बहुत जाने वाले लोग रहते हैं. सो जो वेस्टर्न लाइन रहता है वो बहुत लाइक क्राउडेड रहता है, ठीक है. बट नून के टाइम में ऑल्सो गाइस सॉरी टू इंटरप्ट, बट बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग्स बन रही है तो बहुत आवाज आ सकता है, तो आई एम गोना स्क्रीम ऑन टॉप ऑफ माई लंग्स एंड टॉक, सो प्लीज बेयर विद मी. सो या लाइक वेस्टर्न साइड सुबह का टाइम बहुत क्राउडेड रहता है, वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर सब क्राउडेड रहता है. बट आफ्टरनून में थोड़ा कम क्राउड रहता है, लाइक यू कैन इजीली ट्रैवल. ओके, और मेरा फर्स्ट क्लास का टिकट था. मैं फर्स्ट क्लास का टिकट इसलिए लेती थी क्योंकि सुबह के टाइम में मुझे चाहिए कि मैं आराम से ट्रैवल करूँ, कभी अगर मैं सुबह भी जाती हूँ तो. अब ये तो दोपहर का टाइम था तो और भी खाली मिल रहा था ट्रेन, ठीक है.
So my mom, like even she goes to work by train and everything, so she told me कि यार दोपहर के टाइम जा रही है, don't go by first class because already trains खाली रहती है, second class तो वैसे भी खाली रहेगा, public रहेगा, but first class से मत जा. तो I was like, you know what, मुझे first class ज़्यादा comfortable रहता है, तो let me go by first class only. ठीक है, वो मैंने बड़ा गलती है, मेरे को मेरी माँ का सुनना चाहिए. तो अगर तुम लोग ये वीडियो देख रहे हो, of course तुम लोग देख ही रहे हो, अगर ये वीडियो प्ले हो रहा है तो तुम वीडियो देख रहे हो, but please listen to your mom, okay? Your mom is always right, कुछ भी हो जाए. So I was like, मैं निकली, मैं स्टेशन पहुंची एंड ट्रेन आ गया, तो मैंने ट्रेन पकड़ा, मैं फर्स्ट क्लास पे चढ़ी. ओके, एंड मेरा गलती क्या हो गया, मैं यूजुअली लेडीज डब्बा पकड़ती हूँ जो बीच से होता है, बट मैं जैसे ही प्लेटफॉर्म पहुंची एक ट्रेन आ गया, सो आई वाज लाइक मेरे को जेंट्स में ही चढ़ने थे, क्या होता है करके. एंड समटाइम्स आई फील इट्स फाइन, लाइक क्या ही इशू है. तो मैं जेंट्स का फर्स्ट क्लास चढ़ती हूँ. ठीक है, जैसे मैं जेंट्स का फर्स्ट क्लास चढ़ती हूँ, आई रियलाइज की बहुत कम पब्लिक है, लाइक एक दो लेडीज है कॉर्नर में, फिर एक आदमी है एंड मैं हूँ. ओके, तो 4-5 लोग होंगे कुल मिला के. सो आई एंटर एंड आई एम लाइक ओके कम लोग है, बट देन आई वाज लाइक इट्स ओके, मेरे को थोड़े स्टॉप्स के बाद उतरना ही है, तो क्या इशू है करके. बट इशू क्या होता है कि बीच में जब सिग्नल लगता है ना, बहुत टाइम जाता है उसमें. ठीक है, बट आई वाज लाइक इट्स फाइन, यू नो, आई जस्ट हैव टू जस्ट चिल. एंड आई डोंट नो, मुझे खाली ट्रेन ज्यादा पसंद है, तो आई वाज लाइक चलो क्या मजा आने वाला है, बैठूंगी मस्त ट्रैवल करूंगी, गाना लगा के आई जस्ट चिल, राइट. एंड आई जस्ट सैट. अभी देख, लेडीज डब्बा में मेरे को थोड़ा और सेफर फील होता है, बट आई वाज अंडर दिस रॉन्ग अजम्पशन कि मुझे जेंट्स में भी वही फील होगा. आई एम नॉट सेइंग कि जेंट्स का डब्बा इज नॉट सेफर, बट जब मैं ये स्टोरी आगे आगे बोलते जाऊंगी तुम लोग को समझेगा व्हाट आई मीन बाय दिस, राइट. एंड आई जस्ट सैट, मैं विंडो सीट पकड़ के बैठी एंड मैं ईयरफोन्स डाल के मैं गाना सुन रही थी. बट आई ऑल्सो हैड माई गार्ड ऑन बिकॉज आई थिंक वी एज वुमेन वी ऑलवेज कीप टू हैव अ गार्ड ऑन. हम लोग फुल ऑन कॉशियस रहते हैं 24/7 कि आसपास कोई बाजू से ना आ जाए, कोई टकरा ना जाए, कोई कुछ हाथ ना लगाए. दैट्स हाउ इट इज फॉर अस, राइट. तो मैं गाना भी सुन रही थी, बट मैं आसपास भी नजर ये रख रही थी. ठीक है, ट्रेन स्टार्ट होती है, एक स्टेशन क्रॉस होता है, सेकंड स्टेशन पे ट्रेन पहुंचती है एंड देन दिस मैन एंटर्स. ठीक है, दिस मैन एंटर्स एंड when he entered, उसको और मेरा आई कॉन्टैक्ट होता है. ठीक है, तो आई जस्ट लुक एट हिम एंड मेरा आदत है, ठीक है, लाइक आई एम वेरी कॉशियस ऑफ माई सराउंडिंग, तो मैं आसपास से बहुत देखती रहती हूँ कौन क्या कर रहा है. एंड आई थिंक उसके वजह से पब्लिक थोड़ा गलत भी अज्यूम करते हैं, उनको लगता है कि आई एम स्टेयरिंग एट समवन. इज माई माइक ऑन? यस इट इज ऑन. ओके, तो पब्लिक को ऐसा लगता है. तो सो द मिनट ही एंटर्ड, मेरा नजर उधर गया एंड आई लुक्ड एट हिम, ही लुक्ड एट मी, तो आई कॉन्टैक्ट हुआ. आई डोंट नो व्हाट द फक ही अज्यूम्ड बाय दैट, बट आफ्टर दैट ही हैड दिस वियर्ड creepy smile on his face and he just looks at me and वो सीधा मेरे पास आता है. मेरे को मेरे पेरिफेरल से मालूम पड़ता है कि this fucker is coming towards me and I'm like why the fuck is he coming this side, but I was like छोड़ मैं विंडो के बाहर देखती हूँ and then I could see मेरे पेरिफेरल से कि वो कुछ तो बात करने को ट्राई कर रहा है, but I'm like I have no business with this man, why should I talk. I was just looking out of the window. Then उसने ऐसे से किया, ठीक है, and then I just look at him and I just मैं मेरा ईयरफोन्स निकालती हूँ and I'm like yeah, तो मेरे को बोलते हैं कि ये आपका बाजू का सीट टेकन है क्या, इज इट एम्प्टी. अबे पूरा ट्रेन खाली है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है. तो आज जस्ट लुक्ड एट हिम एंड लाइक पूरा ट्रेन खाली है, किधर भी बैठ जाओ. ही नहीं, मैं इधर बैठ सकता हूँ. आई वॉज लाइक वाई इज ही आस्किंग मी दैट, बट आई वॉज लाइक ठीक है मेरे बाप का ट्रेन तो नहीं है, बैठ जाओ. तो आई जस्ट टोल्ड हिम हाँ ठीक है फाइन करके. एंड मैं थोड़ा और कॉशियस हो गई, लाइक मेरा बैग वैग कैसे मैंने हाथ पे पकड़ा, फोन टाइट पकड़ा, मैं बस ऐसा फुल ऑन मेरा वो गार्ड फुल ऑन हो गया. ठीक है, एंड देन आई वॉज लाइक एक मेरे माइंड में आया, ठीक है, एज आई सेड गट फीलिंग इज ऑलवेज राइट. तो मेरे को लगा कि यार पूरा ट्रेन खाली है, इसको इधर जाके बैठने का क्या जरूरत है. चल इसको अगर विंडो भी देखना है, सामने वाला सीट है उधर जाके बैठ, और आगे सीट है उधर जाके बैठ, देखो मेरे बाजू में आके बैठने का क्या जरूरत. सो दैट वाज वेरी वेरी क्रीपी फॉर मी, बट आई इग्नोर्ड इट. ओके, एंड देन आई वाज जस्ट लुकिंग आउट ऑफ द ट्रेन एंड आई कुड सी ओके मेरे इससे कि वो इधर ही देख रहा है. तो मेरा फर्स्ट था कि मैं उठ के जाऊं और किधर और जाके बैठूं, बट देन द ईगो इन मी वाज लाइक नहीं मैं आके इधर बैठी हूं, मैं क्यों उठ के जाऊं, उठ के तो हो जाएगा, है ना. वो मेरा स्टूपिडिटी था, मेरे को करना चाहिए था, बट मैं नहीं की. अब उसके बाद क्या होता है, द मिस्टेक आई डू इज मैं मेरी फ्रेंड को कॉल करती हूँ, ठीक है, एंड शी इज आस्किंग मी स्टफ्स, ठीक है, लाइक किधर है, कहाँ पहुंची है. एंड देयर आर पीपल जो फोन में बहुत स्लोली बात करते हैं, लाइक तुम उसके बाजू में रहोगे दैट पर्सन बी टॉकिंग लाइक दैट, कुछ सुनाई नहीं देगा. ठीक है, मेरा ऐसा नहीं है, मैं जैसा ऐसे बात करती हूँ नॉर्मली मैं वैसे ही बात करती हूँ. इवन इफ आई ट्राई टू विस्पर, मेरा वॉइस लाउड है. ठीक है, अब ये आदमी मेरे बाजू में बैठा था, तो जब मेरी फ्रेंड का मैंने फोन उठाया, he kind of eavesdropped and he heard stuffs like you know like she was asking me कि कहाँ पहुंची. then I was like हाँ ब्रो अभी अंधेरी क्रॉस हुआ, सिग्नल लगा, हाँ अभी इतना टाइम लग रहा है. तो सपोज मेरा वर्क लोकेशन मलाड है, ठीक है, तो मैं फोन में ऐसा बोल रही हूँ कि यार 1 महीने के बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ, कहाँ कौन सा साइड उतरना है समझ में नहीं आता, बिकॉज समटाइम्स यू नो व्हेन यू रीच अ स्टेशन दोनों साइड से तुम उतर सकते हो, राइट. एंड मेरा प्रॉब्लम थोड़ा ईस्ट वेस्ट में मेरे को बहुत प्रॉब्लम होता है, कितना ही बार मैं ट्रेन से जाऊँ मेरे को समझ में नहीं आता कि एग्जिट कौन सी साइड है, अनलेस आई एम वेरी
familiar with that route. Okay, so I am yapping with all these things while this idiot is sitting side of me. Okay, I'm telling her कि अरे यार मलाड आएगा तो दोनों साइड से शायद एग्जिट आएगा, मतलब दोनों साइड से ट्रेन का डोर रहेगा, कहाँ से उतरू समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को लगता है वही लेन से बाहर जाना है ना, तेरे को याद है कि तू एक बार आई थी ना मेरे साथ इस साइड, एंड शी इज टेलिंग मी स्टफ्स. ओके, एंड आई एम रैंटिंग विद हर एवरीथिंग अबाउट एक्सेस, अबाउट गाइज, अबाउट ऑल रैंडम स्टफ. तो इसको लगा हुआ कि लड़की थोड़ी सट के लिए, इसको तो मैं इजीली चूतिया बना सकता हूँ. ठीक है, आफ्टर दैट मैं फोन रखती हूँ एंड मेरे सामने लाइक एक सीट छोड़ के, बिकॉज द ट्रेन इज एम्प्टी है, तो सब लोग एक एक कॉर्नर पकड़ के बैठे थे, एक लेडी बैठी रहती है, तो मैं उसको देख के से इशारा करके मैं पूछती हूँ कि मुझे मलाड उतरना है, मलाड कौन से साइड आएगा. तो शी इज लाइक अच्छा ईस्ट है तो यू नो आप ऐसा उतर सकते हो, इस साइड उतर सकते हो, समथिंग लाइक दैट शी सेड. आई वाज लाइक ग्रेट, फैंटास्टिक. तब तक ये बंदा कुछ नहीं बोलता, बट आई कैन स्टिल फील लाइक ही इज लुकिंग एट मी. ओके, ही इज लुकिंग एट मी एंड देन ही लुक्स एट मी, इज लाइक अच्छा आपको मलाड उतरना है, मलाड में किधर. तो आई वाज लाइक फर्स्ट मेरा इंस्टिंक्ट था कि नहीं बोलूं मैं इसको, बिकॉज मुझे बहुत ही वियर्ड वाइब आ रहा है इससे. बट देन वन सेकेंड, बट देन मुझे लगता है कि आई डोंट नो व्हाई डिड आई पुट माय टंग आउट, दैट वाज वेरी वियर्ड. ओके, आई एम सॉरी. बट देन मेरे को ऐसा लगता है कि मे बी ही इज ट्राइंग टू हेल्प, तो मैं येड़े ऐसे उसको बोलती हूँ कि हाँ मुझे मलाड ईस्ट में उतरना है. तो ये अच्छा ईस्ट से क्या आपको बाहर जाके वो ऑटो वॉटो पकड़ना है क्या. हमने हाँ हाँ मुझे ऑटो पकड़ना है ऐसा उतर. तो ये हाँ ठीक है ना चलेगा, वैसे भी मेरे को भी उसी साइड जाना है, मैं मलाड उतर जाऊंगा. तो देन आई वाज लाइक व्हाई वुड यू गेट डाउन एट मलाड. मैंने क्या आपको मलाड उतरना है क्या. तो ही लाइक नहीं नहीं मुझे तो बोरी लिए उतरना, बट मैं आपके लिए उतर जाऊंगा. तो नहीं नहीं कुछ जरूरत नहीं, मुझे समझ जाएगा. ही लाइक नहीं नहीं अभी दोपहर का टाइम होता है ना, तो कम लोग रहते हैं, आप भटक जाओगे, इधर उधर घूम जाओगे तो क्या. तब मेरे को ना वो जिस तरह बोल रहा था ना, मेरे को बहुत वियर्ड लगा, बिकॉज ही वाज हैविंग दिस वियर्ड स्मोक ऑन हिज फेस. आई डोंट नो what was he high on, but I was like no thanks, I'm good, like don't worry about it. मैं वापस से मेरे ईयरफोन्स डाल के मेरा गाना सुनने लगती हूँ, and I'm just trying to figure out how can I just get rid of him. Okay, नहीं थोड़े टाइम बाद मेरे को वापस से वो ऐसे करता है. एंड माइंड यू गाइस ये सब जब हो रहा है ना, ही इज सिटिंग इधर, लाइक इतना गैप है हमारे बीच में, बट ही इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू गेट फ्रंट ऑफ माय फेस, लाइक एज इफ ही इज ट्राइंग टू मेक आई कांटेक्ट विद मी. ओके, और मैं उसको आईज में नहीं देख रही हूँ. ठीक है, आई डोंट नो, इट्स जस्ट वियर्ड. मेरे को आदमियों के साथ स्पेशली इफ दे आर स्ट्रेंजर्स हु आर क्रीपी, आई कैन नॉट डू आई कॉन्टैक्ट. सो आई वाज नॉट लुकिंग एट हिम. ओके, एंड इवन व्हेन स्टार्टिंग में वो आके पूछा ना मुझे कि ये सीट खाली, मैं बस ऐसे देखी मैंने कि हाँ खाली है बैठ जाओ, लाइक आई वाज जस्ट नॉट लुकिंग एट हिम. ओके, व्हिच इज आई थिंक सो फार वाज अ गुड थिंग, बट आगे जाके मैंने फालतूगिरी किया. ठीक है, एंड देन ही वाज लाइक अच्छा ठीक है आप बैग वैग ऐसा क्यों रखे हो. लाइक मैं पूरा ना बैग लेके सब ऐसा बैठी थी एज इफ ही इज गोना रॉब इट आउट ऑफ मी. सो ही वाज लाइक बैग ऐसा लेके क्यों बैठे हो, मुझे दे दो मैं पकड़ लूंगा, या फिर आप बाजू में रख दो, आप सब सामान हाथ में क्यों ले रहे हो, आपका हाथ में ऑलरेडी लैपटॉप बैग है ये है. मतलब कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, डोंट वरी. ओके, अभी ये टाइम में क्या होता है, एक और स्टेशन आता है और एक लेडी एंटर करती है, द वन हु सेल्स इयररिंग्स एंड ऑल. ओके, तो वो आती है, वो बैठती है, मैं उसको पूछती हूँ कि कौन सा इयररिंग्स है क्या है, ऐसा वैसा सब मैं पूछने लगती हूँ. ठीक है, एंड आई एम टॉकिंग टू दैट लेडी, ही इंटरवीन्स एंड ही इज लाइक हाँ हाँ ये वाला इयररिंग ना आप पे अच्छा दिखेगा. एंड देन आई जस्ट गिव हिम दैट लुक, इवन दैट लेडी गिव हिम दिस लुक, एंड देन फटक से वो टॉपिक चेंज करके बोलते हैं कि अरे नहीं मेरी सिस्टर भी है ना, तो उसके लिए मैं ये सब शॉपिंग करता रहता हूँ, तो मुझे ये सब पता है, लाइक यू नो व्हेन यू हैव अ सिस्टर यू नो बेटर all that stuff. I was like okay fine करके. Then again he was trying to have a conversation with me and he was like आप क्या यहाँ पे कॉलेज के लिए जाते हो कि काम के लिए जाते हो, आपका लैपटॉप तो देख के लगा कि आप तो काम के लिए जा रहे हो, आपका कॉलेज हो गया. So I did not respond. I was like हाँ that's it, because I didn't want to be unkind but I also didn't want to like talk a lot. Okay, because I think my kindness puts me into a lot of problems, so I didn't want to be unkind but I also didn't want to entertain this person. So I was just nodding. Okay, after that he was like आप ये वाला इयररिंग ट्राई करो, ऐसा करो, बार बार स्मॉल टॉक्स करने को ट्राई कर रहा था. देन रैंडमली अपनी बहन के बारे में बात करना, स्टेशंस के बारे में बात करना, हाउ ही हेट्स आफ्टरनून का ट्रेन क्योंकि इतना खाली होता है, इट्स सो क्रीपी. ही इज लाइक मैं तो मेरी बहन को ऐसे डब्बे में कभी ना भेजू, इतना खाली है, भगवान जाने क्या हो जाए. लाइक व्हाई वुड यू से सच शिट. ओके, अभी तुम लोग बोलोगे कि सोनाली इतना टाइम में तुमको उसको दो चाटा मारना चाहिए था, बट इतना इजी नहीं होता है. कैन जस्ट गेट अप एंड स्लैप समवन. व्हाट इफ ही एक्चुअली वाज अ गुड पर्सन इज व्हाट आई थॉट. सम पीपल आर जस्ट वेरी चैटी राइट. सो देन आई वाज जस्ट ट्राइंग टू इग्नोर, बट आई डोंट नो, अंदर से फीलिंग आ कि आई शुड जस्ट टेल हिम टू शट द फक अप. ओके, सो व्हाट आई डिड, आई डिडंट लुक एट हिम, आई जस्ट आई वाज लाइक देखो सो अब मुझे उतरना है, मैं गाना वाना सुन रही हूँ, तो आप भी अपना काम करो, जाने दो करके. ही बोले अरे नहीं मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, मैं भी अकेला बैठा आप भी अकेले बैठो, बोर हो जाओगे. मतलब मैं बोर नहीं हो रही हूँ, ये मैंने बहुत लाउडली बोला एंड मैं वापस से ईयरफोन डालने लग गई. ठीक है, एंड देन और एक दो स्टेशन जाता है एंड मेरा वाला स्टेशन नजदीक आने लगता है. दैट्स व्हेन आई गेट अप. ओके, एंड इवन ही गेट्स अप. So I was like, why the fuck is he getting up? He's like trying to follow me or what? Okay, because I clearly remember he told कि उसको बोरीवली साइड उतरना है, तो why is he getting down at Malad? So I was just like, मैं ऐसा देखी मैंने कि मैं उसको
मेरे को उसको आई कांटेक्ट करना नहीं था, बट मेरा आई कांटेक्ट हो जाता है उसके साथ, एंड एट दिस पॉइंट ही इज वेरी क्लोज टू मी प्रॉक्सिमिटी वाइज, ओके। एंड गाइज आई टेल यू, आई डोंट नो तुम लोग इस पे विश्वास करोगे कि नहीं, बट सच थिंग्स हैपन। द मिनट आई लुक्ड एट हिम, आई जस्ट फेल्ट लाइक I couldn't think properly, okay? So when I looked at him, he had this weird smile and he was like, मैं छोड़ता हूँ ना आपको, अभी मैं आता हूँ, मैं उतर जाता हूँ, आपको ऑटो में बिठा दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो, स्टेशन बहुत सुनसान है, दोपहर के टाइम में बहुत कम लोग रहते हैं। एंड आई टेल यू, आई डोंट नो, I didn't realize what happened to me until later on my friend told me what happened, and then I looked it up on the internet and I realized कि हाँ भाई this is what happened, but apparently I was hypnotized, ओके। याद रखना, मैं स्टार्टिंग से उसकी आंखों में देख रही नहीं थी, एंड वो बार बार कोशिश कर रहा था ऐसे 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 करके देखने का, सो दैट आई कैन एटलीस्ट लुक एट हिम वंस। एट दिस पॉइंट आई ऑलरेडी लुक्ड एट हिम, एंड आई डोंट नो, आई वाज जस्ट रीडिंग ऑनलाइन कि सबका कैसा एक्सपीरियंसेस होता है व्हेन दे आर हिप्नोटाइज्ड, सबका अलग अलग है, बट एट दैट पॉइंट यू नो व्हाट आई फेल्ट द मिनट आई लुक्ड एट हिम, आई मीन आई नो you're like सोनाली क्या बकवास बोल रहे, बट गाइस सच थिंग्स हैपन एंड आई जस्ट वांट यू गाइस टू बी केयरफुल, ओके? इट्स नॉट अ जोक, इट्स नॉट फनी एट दिस पॉइंट, आई एम टेलिंग you. I just felt like I can hear what he's saying, I can understand what is happening around, but for some reason I cannot control the outcome. It's similar to when you're drunk, okay? Like when you're super drunk, you know what is happening, you know you don't have control over your body, you know people are laughing at you, but you cannot do anything about it because you're feeling weak internally. At this point मेरा brain weak feel हो रहा था, so जैसे मैं उसकी तरफ घूमी ये बोलने के लिए कि no need to follow me, like I was ready to do a scene, तमाशा, मैं उसको देख के बोलने वाली थी कि मेरे पीछे मत पहुंच, ठीक है, मतलब सीधा, but the minute I looked at him I just felt like I can agree to do anything he says, and now when I think about it, मुझे legit goosebumps आ रहा है, I don't know मेरा हाथ दिख रहा है कि नहीं, but मेरे को legit goosebumps आ रहा है because it is so scary, and he was like मैं आपको छोड़ दूंगा, आप चलो मेरे साथ, and at this point वो आपका बैग मुझे दे दो आप, ठीक है, and I give him my bag, okay, like my normal bag, एक मेरा लैपटॉप बैग था, तो मैं पकड़ता हूँ, बोलते इतनी अच्छी लड़की 2-3 सामान पकड़ रही है, इतनी बेबस लग रही है, अच्छा लगता है क्या? एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट एंड आई एम लाइक हाँ करके, like I can hear what he's saying, and my memory is very good, okay, so I can remember everything that has happened, but I can't do anything about it. I'm thinking कि why am I not able to do anything about it? And then we get down at Malad and he's like कहाँ से जाना है आपको? And I was like मुझे नहीं पता, like I don't know what to say, like I just said मुझे नहीं पता. He was like ठीक है, एक और शॉर्टकट है, मैं आपको वहां से लेके जाता हूँ, चलेगा ना? And I just nod, okay. He has my bag at this point and I'm just walking with him. At this point मेरे दिमाग में चल रहा है कि fuck, I'm walking with a stranger, he's taking me somewhere. Why can't I run? Like क्या हो रहा है, मेरा बॉडी क्यों ये नहीं कर रहा है, मेरा ब्रेन मेरे बॉडी को कमांड क्यों नहीं दे रहा है? Like oh my god guys, I don't wish this on my worst enemy because it is so fucking creepy. and मैं चल रही हूँ and कैसा ना, मलाड स्टेशन अगर आप लोग गए हो, एक ईस्ट एंड वेस्ट का होता है, फिर एक और ये होता है जैसे तुम सीधा बाहर जा सकते हो, and that lane is a bit सुनसान, okay. I was so scared but I was not feeling anything, like इधर मैं डर रही हूँ but यहाँ पे कुछ feel ही नहीं हो रहा है, okay. I mean I don't know how to explain to you guys, if you guys, any of you guys, I mean I hope not, I hope ऐसा किसी के साथ ना हुआ हो, but if any of you guys have ever been hypnotized or compelled or whatever, you guys will relate to this, okay. So let me know in the comments if what I'm saying is making sense, because I know it is not but it is. So I was just walking with him and क्या होता है, मेरे हाथ से मेरा जो लैपटॉप है वो गिर जाता है, ठीक है, तो मैं नीचे देखती हूँ एंड तभी एक लेडी आके वो बैग ये करती है। अब जैसे वो लेडी आके बैग ये करती है, आई लुक एट दैट लेडी, ओके। तो अभी तक क्या था, आई वॉज इन दिस ट्रांस विद हिम, आई हैड ओनली लुक्ड एट हिम एंड आई वॉज जस्ट वॉकिंग विद हिम, बट द मिनट दिस लेडी इंटरवीन्स एंड मेरा बैग उठाती हो क्योंकि मैंने बैग गिराया, आई लुक एट हर टू टेल थैंक यू, एंड द मिनट आई लुक एट हर एंड आई टेल थैंक यू, आई जस्ट फील लाइक आई स्नैप्ड बैक टू रियलिटी, ओके। एंड व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट दिस hypnotizing, what I understood is that a person can hypnotize you and you will exactly do as the person is saying, but the minute a third person intervenes, either that person tries to come and talk to you, तेरे शक्ल के सामने आ जाता है, कुछ ऐसे करता है, हिलाता है तुमको, तुम वो लिंक्स तुम्हारा लिंक कट हो जाता है, ठीक है, and that's what exactly happened. And then मैंने लैपटॉप लेके उसको थैंक यू बोला and he was there and he looked at me, I looked at him, and that
now I can react. First I couldn't react, right? I was numb, but now I could react. I just looked at him and I was like, क्या कर रहे हो आप, कौन हो आप, मेरा बैग आपके पास क्यों है, ऐसा मैं चिल्लाई. And this lady was like, do you know him, आप उसको जानते हो क्या, कौन है तू. So we started yelling, okay? Even though there were fewer people at the station, they all kind of got alert कि what is happening. And he was like, अरे मैं आपके यार ट्रेन में था, आपको याद नहीं कि आपको छोड़ना था, मैं क्यों छोड़ोगे तुमको तो बोरीवली उतरना ना, तुम क्यों पीछे आ रहे हो मेरे. Like I got very scared. I was like, what the fuck is happening? And he just left and he ran to this other girl and I was like numb. I couldn't feel shit. This other girl was like, ये आदमी को पकड़ो, ये तो कुछ करने वाला था. Even she didn't understand what is happening, but she realized the way I reacted that he did something. And I just sat there, मैं प्लेटफॉर्म पे ऐसे बैठ गई हूँ and I'm like, oh my god, like वो पूरा मेरे को ऐसा लगता है कि वो फीलिंग्स वापस आए मेरे दिमाग में. oh my god, did this person try to take me somewhere and I couldn't control the outcome, like what is happening. 1-2 men जो वो आगे भागा उसको पकड़ने को ट्राई किया but he ran, okay. And then this girl was like, are you okay, come sit up, bench पे बैठो, have water, like what happened, tell me करके. And I was like, listen, I think I almost got kidnapped and I don't know what to think about it. Like I don't know what to feel about it. And she's like, wait, hold on. What happened? Tell me. Who was that man? Because when you dropped the bag, मैं आपके पास आई, I could see that he was almost holding your hand, and you were like very blank. But when you looked at me, you kind of तेरा कुछ तो शक्ल ये हो गया. मतलब I was just like that. I feel. Like full time. So I was like, I narrated the whole incident and he was like, oh my god, I think he tried to hypnotize you. वो भी वही चीज बोली. And then she told me कि you have to be careful of such people. There are also other people जो उन लोग क्या करते हैं पता है क्या, ऐसा आज कुछ चिट्ठी रहेगा, अभी सॉरी मेरे पास यही है, ये मेरा पावर बैंक है, ऐसा कुछ चिट्ठी रहेगा, they will walk up to you and they will be like, भैया या फिर बहन ये एड्रेस मुझे बताओ, ठीक है. And then तुम ऐसा पढ़ने जाओगे ना, they will just tap the sheet on your face or the paper on your face. So जो भी पाउडर है ना, you will inhale it and you will get hypnotized. So नया टेक्निक्स निकल रहा है ये सब ट्रैफिकर्स का, चोरों छक्के का. I don't know what is happening but it's very creepy. And she was like, you know what, let's go to the police and complain. CCTV तो है, we can do something about it. अपन यहाँ पे जाते हैं, रेलवे का जो रहता है ना ऑफिस जो भी रहता है, let's go there and we can like do something about it. And God bless that woman, whoever she is. We both went there and we were like, you know, this is what happened. And they were like, ठीक है हम CCTV कैमरा चेक करेंगे, आपको पुलिस कंप्लेन कुछ करनी है क्या. At this point I was like, you know what, I think I should do a police complaint because this is very creepy. It can happen to any other girl. अगर if this spot is his regular, he might be visiting here daily at this time to check on girls and you never know who will be his next victim. So we were like, you know what, yeah, let's do police complaint. In the meanwhile just check the CCTV or something like that. So I was like, ठीक है police complaint करते हैं but let's check the CCTV first. And even that officer or whoever he was sitting there, he was like, ठीक है अपन काम करते हैं, अपन CCTV देखते हैं, let's track this man. Once we get this of him, then you can complain or something like that. आप complain अभी भी कर सकते हो. But then the girl told me, and even I was talking to her, and we were like, you know what, even if we do police complaint, obviously they will try to find him. But this is a railway station, right? यहाँ पे सीसीटीवी है, बाहर कुछ रोड्स में सीसीटीवी होगा, बट व्हाट इफ उसके बाहर सीसीटीवी नहीं है, देन व्हाट लाइक वी कैन फाइल अ कंप्लेन, दे मे बी लुकिंग फॉर इट, बट इवन यू नो हाउ स्टफ्स आर हियर, ओके. लाइक इफ यू कंप्लेन थिंग्स, सोल्यूशन ढूंढने के लिए मेरे को लगता है पूरा लाइफ निकल जाता है. एंड देन यू नो सो मेनी केसेस आर जस्ट अनहर्ड लाइक दैट ओनली. सो एट दैट पॉइंट आई जस्ट लुक्ड एट द गाय एंड आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, लेट्स चेक द सीसीटीवी. इन द सीसीटीवी इफ यू आर एबल टू ट्रैक हिम वेल एंड गुड, एंड देन यू नो एटलीस्ट कुछ तो मिल जाएगा. एंड देन इफ ही कम्स बैक टुमारो अगेन वी कैन डू समथिंग लाइक दैट. बट ऑब्वियसली मेरे पास कुछ प्रूफ ही नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया है. द गर्ल, येस शी वाज अ प्रूफ, बट उसने भी क्या नोटिस किया था कि ही वाज विद मी, बैग गिरा, आई येल्ड. जो ट्रेन के अंदर हुआ, व्हाटएवर ही वाज डूइंग, उसका कुछ प्रूफ किसी के पास है ही नहीं. तो फिर क्या प्रूफ के बेसिस में उसको ढूंढेंगे या व्हाटएवर. बट देन दिस मैन, गॉड ब्लेस हिम, ही वाज लाइक मैं सीसीटीवी चेक करता हूँ. एंड देन ही वाज चेकिंग द सीसीटीवी एंड एवरीथिंग. वी वर स्टैंडिंग देयर, ओके. सो वी कुड ट्रैक हिम, लाइक वो बाहर भागा करके. बाहर भागने के बाद ऑटो स्टैंड के वहां पे भी सीसीटीवी कैमरा था, वहां तक भी वी कुड ट्रैक हिम. बट उसके बाद ही वो एक रिक्शा में घुस के भाग गया, तो उसके बाद वी कुडंट ट्रैक हिम. तो ही बोले देखो मैडम यहाँ तक हम ट्रैक कर सकते हैं, इसमें इसका शक्ल भी क्लियरली नहीं दिख रहा है, जो है बेसिक दिख रहा है. बट इफ यू वांट ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन रिपोर्ट टू द पुलिस एंड यू नो पुलिस कैन लुक आफ्टर दिस. बट आई डोंट नो गाइज, आई थिंक अभी तुम लोग अगर मुझे गाली दोगे, तुम लोग मुझे बोलोगे सोनाली व्हाट द फक डिड यू डू. बट आई जस्ट फील लाइक इफ आई वुड हैव इवन डन अ पुलिस कंप्लेन ना, नथिंग वुड हैव हैपेंड. लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक इफ यू से कि नहीं सोनाली हो जाता था, नहीं होता था, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझसे प्रूफ मांगते, मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं था, ठीक है. एंड
अगर कुछ प्रूफ होता, अगर मैं कुछ रिकॉर्डिंग करती, अगर कोई आसपास विटनेस होता, देन येस वी कुड हैव बीन लाइक येस वी हैव सीन दिस मैन, उसका स्केच बनवा सकते थे, ऑलरेडी एक सीसीटीवी फुटेज है तो वी कुड हैव ट्रैक्ड हिम, लाइक जहां तक ट्रैक किया वहां तक ट्रैक किया, बट उसके बाद कुछ ना कुछ कर सकते थे. बट आई न्यू दैट दिस वाज जस्ट gonna just increase my anxiety, and maybe I'm wrong, maybe some other girl मेरे जगह पे होती तो full अंदर तक जाती, सब कुछ करती, वो बंदे को पकड़वा लेती. But I don't know, at that point I was so scared. I was like, what if we are able to catch him, and what if he thinks कि okay I'm just gonna take revenge now on this girl, like I know her face now, like I was there with her obviously, so I know कि वो ये टाइम में मलाड जाते, he knows कि मैं मलाड जाती हूँ, मलाड में कहाँ जाती हूँ उसको वो तक मालूम है कि मैं फोन में बात कर रही थी. So मेरे को डर लगा कि what if ये कुछ revenge करे. तो I just told that officially, listen, if you are able to track any details about this person via the CCTV, well and good, I will come again tomorrow, please let me know and then I can file a police complaint. He is like, madam इतने से ज्यादा डिटेल्स मिलना पॉसिबल नहीं, बट मैं कोशिश पूरा करूंगा, आप कुछ तो कंप्लेन कर दो, बट अभी पुलिस बिना प्रूफ के क्या करेगा मुझे नहीं पता. एंड आई वाज ऑलरेडी डिस्करेज, आई वाज लाइक यू नो व्हाट, फक इट, ट्रेन से जाना मुझे नहीं जाना है अभी ट्रेन से. आई थिंक रिक्शा इज ओनली बेटर, रिक्शा इज सेफ, आई कैन जस्ट जंप आउटसाइड द रिक्शा, नोबडी विल ट्राई टू hypnotize me. And that girl, she was like, you know what, yeah, I think even she agreed with me because I think even she knows how the system is here, so even she was like yeah it's fine. And I was like, you know what, I'll come tomorrow, if you can find something it's good. But I did not go the next day, obviously. The next 2 days I took chutti because I was too traumatized by what happened. Then I came back home, I did not tell my parents anything, but I told my friend, and then she told me that उसके अंकल के साथ भी ऐसा कुछ similar incident हुआ था years ago when he was outside this bus stop नहीं, he was around this bus stop and he just blindly followed this man. वो उसके पीछे पीछे गया uncle, and then कोई तो आके उसको रोका या something, and that's when he was like fuck what am I doing here, like he had no idea which location he was in. So what happened to me was obviously a clear case of somebody hypnotizing me, but it just sends chills down my spine thinking what if he's still out there doing something like that. Like obviously police complain करते उन लोग कुछ ना कुछ ढूंढ लेते, बट बिना मेरे विटनेस के आई डोंट थिंक द केस वुड हैव गॉन एनीवेयर. प्रोबब्ली दे वुड हैव लॉक्ड हिम अप फॉर 48 to 72 hours. थोड़ा मार वार देते तो थोड़ा बहुत उसको वार्निंग देते, वार्निंग के बेसिस पे उसको बाहर निकाल देते. दैट्स व्हाट हैपेंस. जो भी मवाली गुंडे होते हैं, जो भी स्टॉकर्स होते हैं, जब उनके अगेंस्ट कंप्लेन होता है वही तो होता है, 48 to 72 आवर्स तक अंदर रखते हैं, पीट वीट देते हैं, देन बेल पे छोड़ देते हैं, पैसे लेके छोड़ देते हैं. सो मेरा केस कैसा अलग है, आई एम नॉट सम स्पेशल पर्सन, या फिर आई एम नॉट सम वेरी खानदानी अमीर पर्सन दैट आई हैव दैट मनी टू सर्च द पर्सन और एंश्योर दैट पर्सन इज बिहाइंड द बार फॉर हिज एंटायर लाइफ. ही शुड बी बिहाइंड द बार्स, ही शुड नॉट बी अलाइव इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज सच पीपल दे आर डेंजरस टू द सोसाइटी, यू नो. बट I don't know, I just hope he's not here, he's nowhere in this fucking planet. I just hope he's not alive. Like I don't wish good things for such people, and that's why मुझे स्टोरी बोलने का था तुम लोग को. I mean I know I'm मैं ब्रांड में बहुत ऐसा ये हो रही हूँ, but it's just scary. The world is very scary out there. अभी वो इंसिडेंट के बाद से ना I kind of for the next 6 months I should not talk to any random stranger. अगर कोई बेगर भी रोड पे आके मुझसे पैसे मांगता था या फिर खाने को मांगता था, मैं बस भाग जाती थी. And I used to feel so bad about it. I was like, what if this person is really a good person? How can I let that one incident control me? But then you have to be safe, man, because ये stations में, especially if you're traveling by train for schools, colleges or whatever, it happens very frequently. ऐसा नहीं है कि मुंबई है, मुंबई सेफ है, but बहुत सारे situations में मुंबई भी unsafe है. मैं मुंबई में रह के ये बोल रही हूँ, proper मुंबई में रह के मैं ये बोल रही हूँ. It is safer probably than other cities, but certain instances makes me question a lot of things, you know. So just be careful. If you're traveling, अगर तुम skybox से जा रहे हो या फिर platform से जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, first I know it's just sad that मेरे को तुम लोग को बोलना पड़ रहा है कि तुम लोग ध्यान रखो, जबकि ऐसे predators लोग को behind the bar होना चाहिए. But those people, I mean, we can't just be like उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, वो तो कब मिलेगी भगवान जाने. But at least we have to be more cautious. I feel as women we are already very cautious. I think we just have to be more cautious. Just be careful. अगर तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो, तुम ईयरफोन्स भी लगा रहे हो ना, फुल वॉल्यूम में कभी मत रखना. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट गुड जब तुम रोड क्रॉस कर रहे हो. बट
जस्ट बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ओके. कोई रैंडम स्ट्रेंजर तुमसे आके बात कर रहा है, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, और मेक श्योर दैट पर्सन इज नॉट जस्ट राइट फ्रंट ऑफ योर फेस और यू नो एट अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. मेक श्योर द पर्सन नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद यू. आई कॉन्टैक्ट भी अवॉइड ही करना. आई नो इट लुक्स वेरी स्टूपिड इफ somebody is trying to talk to you and you're just like हाँ, but it's better to look stupid than just put yourself in such a situation, I feel. Let me know in the comments अगर ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, what precautions you took so that we all can be aware. Even I want to learn more about these things, you know, so that I can be more aware, because I think human trafficking, especially women लोग का बहुत ज़्यादा numbers पे increase हो रहा है. Sometimes they also send children तुम्हारे तरफ, एंड द किड्स विल बी आस्किंग यू फॉर स्टफ्स, यू नो, एंड तुमको लगेगा कि अरे बच्चा है तो मैं जवाब दे दूं, एंड वो बच्चे के हाथ में कुछ पाउडर हो सकता है, कुछ भी कर सकता है, तुम हिप्नोटाइज हो जाओगे. सो ध्यान रखना, प्लीज ध्यान रखना. बुरे लोग की कमी नहीं है दुनिया में, राक्षसों की कमी नहीं है दुनिया में. ह्यूमंस आर द बिगेस्ट predators. Okay, so be careful, and that's it, I would say. I will see you again in the next video. Bye. Thanks for watching.